हेलो एवरीवन, 12th सी की क्लास में आपका स्वागत है। 12th सी में हम लोग बोर की थ्योरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिजिक्स में 12th सी की क्लास में फिजिक्स में हमने बोर थ्योरी खत्म कर ली थी। बोर थ्योरी क्या है, उनकी क्या क्या उन्होंने पोस्टुलेट दिए हुए थे। ठीक है, यहाँ पे हमें पढ़ना है बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। तो हाइड्रोजन के बारे में आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन कैसा होता है। हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, 1H1, यानी कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों 1 होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हाइड्रोजन में पाए जाते हैं। और हाइड्रोजन लाइक एटम जैसे कि हीलियम 2H4 होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसी में से एक इलेक्ट्रॉन को अगर हटा दिया गया तो यहाँ हीलियम प्लस मतलब एक चार्ज बढ़ जाएगा और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमेगा, यानी कि ये एक हाइड्रोजन लाइक एटम है। ठीक है, तो हमको ये पढ़ना है कि जो भी बोर की थ्योरी है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम पे कैसे अप्लाई की जाती है। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस हैज यूनिट चार्ज। ठीक है, प्लस ई, हाइड्रोजन न्यूक्लियस हैज यूनिट चार्ज, ये हम जानते हैं। आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसको शॉर्ट में लिखा गया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख लीजिएगा पूरा। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। ये किसने कहा था, ये बोर्स ने कहा था। ठीक है, इन हाइड्रोजन लाइक एटम इसमें क्या होता है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज Ze। यहाँ पे क्या होता है Ze, वेयर Z इज एटॉमिक नंबर, मतलब जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इसमें अंदर चार्ज होगा। ठीक है, और हर चार्ज जो यूनिट चार्ज होता है वो E होता है, यानी कि 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये आपको पहले से पता है। फिर देखेंगे आउटसाइड द न्यूक्लियस देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। सॉरी, यहाँ हमको बस ये देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, ना कि ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये जो बोर की थ्योरी दी गई है वो इसलिए दी गई थी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम को डिफाइन किया जा सके। और यही बोर की थ्योरी की कमी भी है कि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम यानी कि हल्के एटम को डिफाइन किया जाता है, भारी एटम के लिए ये फेल हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसके बाद आपको जो सिलेबस में पढ़ना है वो है कि जो बोर की थ्योरी है उससे हमको पहला ए और ऑर्बिटल मोमेंटम निकालना है। बी में क्या निकालना है आपका, ऑर्बिटल रेडियस या रेडियस कहेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये 3 चीजें हो गई। और चौथा आपका बचता है क्या, ऑर्बिटल एनर्जी। ठीक है, इन सब का एक्सप्रेशन निकालना है। एक्सप्रेशन का मतलब इन सब का हमें जो फॉर्मूला होता है वो निकालना है, किससे, बोर की थ्योरी से। तो ये चारों हम निकालेंगे अभी आज के वीडियो में, बस ऑर्बिटल मोमेंटम निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम रेडियाई और इस वेलोसिटी पे बात करेंगे, और उसके बाद अगर उसी में टाइम बचा तो एनर्जी भी हो जाएगा, नहीं तो ये अलग से वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के अंदर ये सारा हेडिंग आता है, इसको आपको पढ़ना है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पहला टॉपिक, ऑर्बिटल मोमेंटम कैसे निकालेंगे। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का, यहाँ सब कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में हो रही है। जो भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोमेंटम होगा, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होता है और चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, किसमें, अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में। कोई भी एक उसका जिसकी एनर्जी फिक्स होती है उसी में वो घूमते हैं, जिनको स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। यहाँ पे क्या है, उसी ऑर्बिट का ऑर्बिटल मोमेंटम, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन का जो उस ऑर्बिट में घूम रहा है उसी, और इस ऑर्बिट का जो रेडियस है उसको निकालेंगे, उसका फार्मूला डिराइव करेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी है और इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी है। ठीक है, देखिए पहला था ए वाला कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, तो फ्रॉम द बोर सेकेंड पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज
nth ऑर्बिट इज इक्वल टू ln को माना गया है कि एंगुलर मोमेंटम है mvn rn, ठीक है, ये ईटा लग रहा है, ये n है, rn इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई, ठीक है, वेयर n बराबर 1 2 3 यहाँ लिखा हुआ है फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n बराबर 1 L1 बराबर h अपॉन 2 पाई। अगर हम लिखेंगे फॉर सेकेंड ऑर्बिट तो क्या होगा, n बराबर क्या हो जाएगा, कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ हो जाएगा L2 बराबर 2h अपॉन 2 पाई, ठीक है, 2h अपॉन 2 पाई, या फिर इसको यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये h अपॉन पाई। बात यहाँ आपको समझनी ये है कि कैसे ये mvn rn आया, क्योंकि सेकेंड पॉस्टुलेट में उन्होंने ये बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h अपॉन 2 पाई का मल्टीपल होता है, ठीक है, यही इन्होंने कहा था कि होल पूरा कंप्लीट मल्टीपल होगा h अपॉन 2 पाई का। सेकेंड पॉस्टुलेट हमने जो पढ़ाया है। यहाँ जब एंगुलर मोमेंटम की बात की जा रही है तो आप लोगों ने 11th में सर्कुलर मोशन पढ़ा है, और सर्कुलर मोशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr, जहाँ पे m होता है मास ऑफ बॉडी, जो भी बॉडी, जैसे ये बॉडी है सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है तो इसका मास, v इसकी वेलोसिटी, और r जो होता है इसका रेडियस, ठीक है, जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसका रेडियस। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पे m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, vn का गया मतलब n की वैल्यू 1 2 3 जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, पहले ऑर्बिट के लिए n बराबर 1, दूसरे ऑर्बिट के लिए n बराबर 2, तीसरे ऑर्बिट के लिए n बराबर 3, तो जैसे जैसे यहाँ पे क्या n की वैल्यू बढ़ रही है वहाँ पे ऑर्बिट का भी बढ़ रहा है, तो n बराबर 1 रखेंगे तो पहले ऑर्बिट का आ जाएगा। और सेकंड पॉस्टुलेट में इन्होंने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है यहाँ से mvr लिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे mvn rn जो भी लिया गया ये बराबर होता है किसके, मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई के। तो ये सेकंड पॉस्टुलेट को लिखा गया, और इस फॉर्मूले का उपयोग हम कहाँ करेंगे, इसका यूज हम करेंगे आगे जब ऑर्बिटल वेलोसिटी या रेडियस निकालेंगे या ऑर्बिटल एनर्जी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो उसमें ये फार्मूला यूज होगा। तो पहले ये वाला जो पहला था वो हो गया है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा और तीसरा, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। वही ले